तो चलिए आज हम एक ऐसे जीनियस के दिमाग की गहराइयों में उतरते हैं जिनके विचार शायद हमारे भविष्य को ही रोशन कर सकते थे। ये कहानी है निकोला टेस्ला की और उस रहस्य की जो उनकी मौत के साथ शुरू हुआ। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, नहीं। ये सपना था सदी के सबसे महान और शायद सबसे रहस्यमयी वैज्ञानिकों में से एक निकोला टेस्ला का। एक ऐसा सपना जो आज भी इतने सालों बाद भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को इंस्पायर करता है। यही वो तारीख और यही वो जगह थी जहां 86 साल की उम्र में निकोला टेस्ला ने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन उनकी मौत एक युग का अंत नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जो आज तक नहीं सुलझ पाया है। आप देखिए, टेस्ला की मृत्यु तो शांति से हुई थी, लेकिन उसके ठीक बाद जो हुआ उसने ढेरों कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया और ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिनके जवाब आज भी ढूंढे जा रहे हैं। जी हाँ, जैसे ही उनकी मौत की खबर बाहर आई, अमेरिकी सरकार के एजेंट्स ने फौरन उनके दशकों के रिसर्च पेपर्स, नोट्स, सारा सामान, सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो इतनी जल्दी में क्या ढूंढ रहे थे? और यही वो सवाल है जो इस पूरे रहस्य के दिल में है। आखिर टेस्ला के कागजों में ऐसा कौन सा राज छुपा था जिससे सरकार को भी एक तरह का खतरा महसूस हो रहा था? इसका जवाब उनके सबसे बड़े, सबसे महत्वाकांक्षी सपने में छिपा है। तो चलिए अब उस क्रांतिकारी आइडिया पर एक नजर डालते हैं जिसने शायद सरकार को इतना परेशान कर दिया था। मतलब तारों के बिना एक दुनिया। सोचकर देखिए जरा, पूरी दुनिया के लिए मुफ्त वायरलेस एनर्जी। ये कोई छोटा मोटा आइडिया नहीं था। ये एक ऐसा विचार था जो समाज को, पूरी की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता था। और हाँ, यही जो मुफ्त ऊर्जा वाला एंगल है ना, इसी ने दशकों से अटकलों को हवा दी है। लेकिन वायरलेस पावर के इस शानदार सपने के साथ साथ एक डर भी जुड़ा हुआ था। याद रखिए, वो दौर था दूसरे विश्व युद्ध का, और टेस्ला ने दावा किया था कि उनके पास एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जो युद्ध का पासा ही पलट सकता है। टेस्ला ने इसे नाम दिया था टेलीफोर्स। ये एक तरह का, कह लीजिए, डायरेक्टेड एनर्जी बीम वेपन था। कहा जाता है कि ये सैकड़ों मील दूर से ही दुश्मन के हवाई जहाज़ों को आसमान में ही तबाह कर सकता था। और मीडिया ने, जैसा कि मीडिया करती है, इसे एक सनसनीखेज नाम दे दिया, डेथ रे, मतलब मौत की किरण। और बस इसी नाम ने दुनिया भर की सरकारों के कान खड़े कर दिए। सब सोचने लगे कि अगर ये टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ लग गई तो क्या होगा। तो फिर सरकार ने जो कागजात जब्त किए थे उनकी जांच तो होनी ही थी। तो आइए देखते हैं कि उस ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में आखिर निकला क्या। यहाँ एक आम गलतफहमी है कि ये काम FBI ने किया था, पर असल में दस्तावेजों को जब्त किया था ऑफिस ऑफ एलियन प्रॉपर्टी कस्टोडियन ने। और इन पेपर्स को एनालाइज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई MIT के एक जाने-माने इंजीनियर जॉन जी ट्रम्प को। और यहीं पर आकर पूरा विवाद उलझ जाता है। एक तरफ थी ऑफिशियल रिपोर्ट जॉन ट्रम्प की। उनका कहना था कि टेस्ला के आइडियाज ज्यादातर स्पेक्यूलेटिव थे, मतलब बस ख्याली पुलाव। वहीं दूसरी तरफ कई रिसर्चर्स आज भी ये मानते हैं कि टेस्ला के क्रांतिकारी आविष्कारों को जानबूझकर दबा दिया गया था, शायद आर्थिक कारणों से। और यहीं से ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। अगर रिसर्च सिर्फ काल्पनिक ही थी, तो फिर एक सवाल उठता है कि जो सामान जब्त किया गया था और जो उनके परिवार को लौटाया गया, उनकी लिस्ट में फर्क क्यों था? रिसर्चर्स का यही दावा है। तो क्या कुछ अहम दस्तावेज गायब हो गए थे? तो इन सब रहस्यों और थ्योरीज से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेस्ला की असली विरासत क्या है। देखिए, भले ही उनका वायरलेस पावर का सपना पूरा ना हुआ हो, लेकिन उनका असर वो आज भी हमारी दुनिया में हर जगह महसूस किया जा सकता है। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि आज हमारे घरों में जो बिजली दौड़ रही है ना, वो टेस्ला के ऑल्टरनेटिंग करंट यानी AC सिस्टम की ही देन है। इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफॉर्मर, ये सब वो आविष्कार हैं जो आज की मॉडर्न दुनिया की नींव हैं। और उनके आइडियाज आज भी जिंदा हैं। एलन मस्क ने अपनी कंपनी का नाम टेस्ला रखा, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये उन्हें एक श्रद्धांजलि है। और आज हम सब जो वायरलेस चार्जिंग इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? वो टेस्ला के उसी बड़े सपने की एक छोटी सी झलक ही तो है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। क्या टेस्ला के सबसे बड़े सीक्रेट्स आज भी कहीं बंद हैं, दुनिया से छिपे हुए? या फिर वो बस एक ऐसे जीनियस के विचार थे जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थे? शायद इसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा।
और यही रहस्य है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हो सकता था